हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 78। बच्चों, आज हमारी डेट है 24। स्टूडेंट नेम में आप अपना नाम लिखेंगे और टीचर नेम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बुक शॉप का काम आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछली वर्कशीट में अयाना और उसके परिवार के बारे में पढ़ा था। काम कम होने के कारण अयाना के भैया ने एक किताबों की दुकान बुक शॉप में नौकरी करनी शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। रविवार के दिन भैया ने किताबों की दुकान में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। अगर उन्हें कुल 152 किताबें निकाली हैं तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी? क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो बच्चों इसका हल कर देते हैं। पहले इसका आंसर लिखेंगे। आप किस तरीके से हल करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे, आप बच्चों 152 लिखकर आप क्या करेंगे, उसको हम 10 से भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 10 और यहाँ पे हमारा फिर 10 में 5 का 5 ऐसे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऊपर से हम 2 उतार लेंगे और 52 तो आता नहीं, उससे कम 50 होता है तो 50 लिखेंगे बच्चों आप यहाँ पे। और 52 में से 50 कट जाएंगे तो बच्चों 2 बचेगा हमारा शेष और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 15 तो हमारी क्या हो जाएंगी, डेरी बन जाएंगी और 2 हमारी शेष बच जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं बच्चों, भैया ने अपनी कॉपी में इस तरह का हिसाब लगाया। बच्चों आप देख सकते हैं भैया ने भी इस तरीके से हिसाब लगाया था। ठीक है, फिर भाग को चेक करने के लिए 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई हैं। अब हम भाग को चेक करके देखना चाहते हैं कि हमने भाग ने सही किया है या नहीं। इसके लिए हमें 15 को 10 से गुणा करना होगा। गुणा करने पर हमें वापस 150 प्राप्त होगा। हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई थी। हम 150 में 2 शेष जोड़ेंगे तो 152 आएगा। इससे हमें पता लगा कि हमारा किया गया भाग डिवाइड बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे हमें दिखा भी रखा है कि 15 को 10 से गुणा किया गया तो 150 आया है बच्चों। 2 शेष बचा हुआ, अतः 150 जमा 2 मतलब कि 152। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे देखते हैं। आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए तथा ऊपर दिए गए तरीके से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले हम अपना तरीका लिखेंगे बच्चों। तो हमारा तरीका क्या था कि आप सबसे पहले 152 लिखेंगे बच्चों, फिर उसे हम क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 10 बच्चों, फिर आ जाएगा हमारा 5, ऊपर से हम 2 उतारेंगे बच्चों, ये होगा हमारा 50। तो बच्चों ये होगा हमारा 50। ठीक है, फिर 50 52 50 गए तो बचेगा शेष हमारा 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा ये हमारा बच्चों, ये है हमारी बच्चों हमारा तरीका है। ठीक है, आप इस तरीके से लिखेंगे और आप लिखेंगे बच्चों जांच लिखकर आप करेंगे बच्चों 15 गुणा 10 जमा 2। ठीक है बच्चों, फिर बराबर 150 जमा 2 बराबर 152। ठीक है बच्चों, ये हो गई मजाज। इसका मतलब हमारा जो तरीका है वो बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। आज किताबों की दुकान में 98 नए शब्दकोश तथा इनसाइक्लोपीडिया आए हैं। ये बहुत मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 किताबें ही रखी जा सकती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 99 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 98 को हम भाग करेंगे बच्चों 6 से, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 6 कम 6 लिखकर हम क्या कर देंगे बच्चों 98 में से 6 माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा बच्चों हमारा 3, ऊपर से हम 8 उतार लेंगे। ठीक है, फिर हमारे 3 के बारे में 48 आता नहीं बच्चों, उससे कम 36 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 36 और फिर 38 में से बच्चों हम क्या करेंगे 36 को माइनस करेंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा बच्चों 2। ठीक है, तो हमारा ये हो गया बच्चों हमारा। ठीक है,
फिर आप जिसकी जांच लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे बच्चों, जांच 6 गुणा 16 जमा 2 बराबर 96 जमा 2 बराबर 98। ठीक है बच्चों, हमने जांच भी कर ली। इसका मतलब हमारा जो है तरीका बच्चों हल करने का वो बिल्कुल सही था। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नीचे हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड है हमारा, भैया ने दुकान पर 50 दिन काम किया है जिसके उन्हें 8000 मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 50 दिन में 8000 मिले हैं तो एक दिन में कितने रुपए मिलने होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 8000। ठीक है, और इसको हम भाग करेंगे बच्चों 50 से। ठीक है, तो ये होगा बच्चों हमारा 50 आप लिखेंगे यहाँ पे, और फिर होगा हमारा बच्चों 8 में से माइनस कर देंगे 5 को, 3 लिखकर आप 0 ऊपर से उतार लेंगे। ठीक है, और 3 का ऐसे उतरेगा हमारा 3000 भी बच्चों। ठीक है, और फिर होगा हमारा 1 बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो बचेगा बच्चों हमारा 0। ठीक है, तो यानी कि हमारा 160 रुपये बच्चों, तो ये होगा हमारा 160। ठीक है, 160 हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर। जांच भी कर लेते हैं इसकी बच्चों, आप लिखेंगे जांच 160 को बच्चों हम गुणा कर देंगे 50 से, तो बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 8000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं गुणा और भाग में विपरीत संबंध है। जैसे बच्चों यहाँ पे हमें 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और फिर 20 को 5 से भाग करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, और 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा बच्चों। इसी तरीके से नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, आप भी करके देखिए बच्चों। गुणा है, गुणा करनी सबसे पहले हमें 5 की गुणा 6 से करेंगे बच्चों 30 आएगा, फिर 30 को हम 5 से भाग करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा 6, हम 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों हमारा 5। ठीक है बच्चों, आप ये लिख देंगे। फिर है 6 की गुणा हमने 7 से करी तो बच्चों हमारे क्या है 42। ठीक है, अब हम इसको भाग करके देखते हैं बच्चों, आप कैसे करेंगे भाग से। आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 42 भाग 6 बराबर 7। ठीक है बच्चों, फिर 42 भाग 7 बराबर 6। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। फिर 9 की गुणा 2 से करनी है बच्चों हमें, तो क्या आएगा हमारा 9 दूनी 18, तो आप इसमें 18 लिख देंगे बच्चों। फिर हमारा क्या दिखाया गया है कि अब हम क्या करेंगे बच्चों 18 लिखेंगे, आप फिर से भाग करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे बच्चों तो आएगा हमारा 9, और फिर हम 18 को बच्चों भाग करेंगे 9 से तो आएगा बच्चों हमारा 2। ठीक है, आप ये 2 खानों में लिख देंगे। ठीक है, फिर बच्चों आगे देखते हैं 3 गुणा 8, तो बच्चों 3 8 क्या होगा हमारा 24, तो आप यहाँ लिखेंगे 24, और फिर हम इसे भाग कैसे करेंगे बच्चों, आप लिखेंगे 24 भाग 8 बराबर 3, और फिर 24 को हम भाग करेंगे बच्चों, 24 को अगर हम भाग करेंगे 3 से बच्चों तो हमारा आएगा 8। ठीक है बच्चों, और नीचे अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।